अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में रिव्यू करूँगा फॉलिक एसिड टैबलेट का। तो फॉलिक एसिड हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन तकालीफ में इसको यूज़ किया जाता है और किन कंडीशंस में इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है फॉलिक एसिड, ज़ाफ़ा फार्मास्यूटिकल लेबॉर्ट्रीज़ बना रहे हैं। कीमत की बात की जाए तो 83 रुपीज़ में 100 टैबलेट्स के पैक में अवेलेबल है, तो कीमत बड़ी मुनासिब है। अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन या फार्मूला की। तो इसमें जो चीज़ ऐड की गई है, ईच टैबलेट कंटेन्स फॉलिक एसिड 5 mg, यानी कि हर एक टैबलेट में 5 mg फॉलिक एसिड को ऐड किया गया है। अब फॉलिक एसिड बेसिकली चीज़ क्या है, तो फॉलिक एसिड बेसिकली विटामिन B9 है और ये सिंथेटिक फॉर्म है फोलेट की। फोलेट कुदरती तौर पे हमारी खाने पीने वाली अशियाओं में शामिल होता है, जैसे कि पत्तों वाली सब्जियां हैं, गोश्त है, ख़ास तौर पे लीवर जिसको आप कलेजी बोलते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं, सीरियल्स हैं, बीन्स वगैरह हैं, जिनमें कुदरती तौर पे फोलेट पाया जाता है और हम ऐसी खुराकों को खा के हमारे जिस्म में फॉलिक एसिड की ज़रूरत को पूरा कर रहे होते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से हमारे जिस्म में फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए अक्सर फिर इन अद्वियात का या एज अ डाइटरी सप्लीमेंट फॉलिक एसिड की गोलियों का इस्तेमाल करवाया जाता है। फॉलिक एसिड हमारे जिस्म में बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस को सरअंजाम दे रहा होता है, जैसे कि खून के सुर्ख ज़रात आरबीसीज़ को पैदा करना, इसके अलावा डीएनए सिंथेसिस, डीएनए रिपेयरिंग, इसके अलावा सेल डिवीजन का वर्क कर रहा होता है। तो इस तरह के मुख्तलिफ जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनको सरअंजाम दे रहा होता है, इसलिए हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जिन कंडीशंस में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसमें पहले नंबर पर आ जाती हैं हामला ख़वातीन, दूध पिलाने वाली माएँ और ऐसी ख़वातीन जो कंसीव करना चाह रही होती हैं। अब ये जो ख़वातीन कंसीव करना चाह रही होती हैं और जो जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं, उनकी सेहत को बेहतर रखने, उनके जिस्म में फॉलिक एसिड की कमी को दूर करने, खून की कमी को दूर करने और कंसीव करने में मदद करने के लिए फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करवाया जाता है। जबकि हामला ख़वातीन जो हैं, उनके जिस्म में फॉलिक एसिड की कमी नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह ये कि एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन ख़वातीन के जिस्म में फॉलिक एसिड की कमी होती है हमल के दौरान, उनका बच्चा बाय बर्थ किसी डिफेक्ट का शिकार हो सकता है। जैसे कि ये पिक्चर साथ में चल रही है, इसको बोलते हैं स्पाइना बिफिडा। आपके बच्चे की रीढ़ की हड्डी मुतासर हो सकती है, उसका पोस्चर मुतासर हो सकता है, उसको कोई दिमागी मसाइल हो सकते हैं, इसके अलावा दिल के कोई मसाइल। बात करने का मकसद ये है कि बच्चा पैदाइशी तौर पर किसी डिफेक्ट के साथ पैदा हो सकता है अगर खातून फॉलिक एसिड की कमी का शिकार हो। तो इसलिए हामला ख़वातीन में डॉक्टर्स अक्सर फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करवाती हैं, ताकि खातून के जिस्म में फॉलिक एसिड की कमी ना हो। इसके अलावा ये खून की कमी को भी कंट्रोल करने में मदद देती है, तो इसलिए बेहतर होती है हामला ख़वातीन में इस्तेमाल करने के लिए। इसके अलावा ये मेगालोब्लास्टिक अनीमिया और मैक्रोसाइटिक अनीमिया में भी इस्तेमाल होती है, यानी कि अगर बोन मैरो में आरबीसीज़ की प्रोडक्शन सही नहीं हो रही या उनकी साख्त ठीक नहीं हो रही, तो उसकी वजह से आपका जिस्म खून के सुर्ख ज़रात की कमी की वजह से अनीमिया यानी कि खून की कमी का शिकार हो रहा है और उसकी वजह फोलेट की कमी हो। साथ में ये भी ज़हन में रखना है कि फोलेट की अगर कमी हो, उसकी वजह से अगर आपको ये अनीमिया या खून की कमी हो रही है, उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा हमारे जिस्म में एक अमाइनो एसिड होता है होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन के अगर लेवल्स हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ, तो वो दिल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो ज़हनी मसाइल पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए ये होमोसिस्टीन जो लेवल्स हैं उनको बरकरार रखने के लिए, उनको नॉर्मल लेवल पे रखने के लिए आपका फॉलिक एसिड, विटामिन B6 और विटामिन B12 मिल के काम करते हैं और उसके लेवल्स को मेनटेन रखते हैं, ताकि आपके दिल की सेहत भी बरकरार है और आपको ज़हनी मसाइल, ख़ास तौर पे कॉग्निटिव फंक्शन जो है इसमें डिक्लाइन आ जाता है उम्र के साथ साथ, एज रिलेटेड जो होता है, उम्र के साथ साथ ज़हनी कमज़ोरी आती है, तो उसमें भी ये फ़ायदेमंद होती है, आपके दिल को सेहतमंद रखने और दिमाग को भी सेहतमंद रखने में मदद देती है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में जिस्म पे कोई रैश वगैरह, कोई एलर्जी, कोई ख़ारिश वगैरह हो सकती है, सांस के मसाइल देखने में मिल सकते हैं, उल्टी मतली की कैफियत, पेट का फूलना, पेट में कोई दर्द, बिला वजह की थकावट या कमज़ोरी, या आप अच्छा फ़ील नहीं कर रहे होते, जैसे ठीक नहीं होते, बीमार फ़ील कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपकी जिल्द का, आपके जिस्म का टेम्परेचर बढ़ सकता है, बुखार हल्का सा फील कर सकते हैं, या आपकी जो स्किन है वो वार्मथ फील कर सकती है। तो इस तरह के नुकसानात आपको देखने में मिल सकते हैं, या अगर आप इससे एलर्जिक हों तो कोई एलर्जिक रिएक्शन देखने में मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेस के बारे में। तो जिन कंडीशंस में आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना वो है परनीशियस और एप्लास्टिक एनीमिया। परनीशियस एनीमिया से मुराद ये कि एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है और इसमें विटामिन B12 जो है वो सही तरीके से अब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता आपके जिस्म में, जिसकी वजह से जिस्म खून की कमी का शिकार हो रहा होता है, उसमें नहीं इस्तेमाल करना। और एप्लास्टिक एनीमिया से मुराद ये कि इसमें आपके टोटली जो सेल्स हैं, खून के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं, आरबीसीज़, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स वगैरह, उन सभी की जो लेवल होते हैं वो लो होते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल नहीं करना होता। ठीक है, सिर्फ फोलेट की कमी की वजह से होने वाली एनीमिया की शिकायत में इसका इस्तेमाल करते हैं।
अब इसकी डोजेज की अगर आपको बात बताऊं तो 5 mg की एक टैबलेट है। हमारी डेली जो रिकमेंडेड डोज है वैसे चाहिए होती है एडल्ट को, वो 0.4 mg से लेके 1 mg तक है, लेकिन इसकी डोज ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जैसे प्रेगनेंसी या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में अगर शदीद जिस्म में फॉलिक एसिड की कमी हो और वहाँ पे हाइपोटेंसी चाहिए हो उसको ठीक करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो 5 mg की एक टैबलेट डेली 1 गिलास पानी, आधे गिलास पानी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने से पहले या बाद में, जब मर्ज़ी इस्तेमाल कर लें, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करें उस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। तो ये सारी डिटेल थी जी फॉलिक एसिड टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।